नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और फिल्म पुरस्कार के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला पुरस्कार है वो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में है। ये 2022 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट है 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021 का है ये। तो 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान किसको मिला है? ये प्रसिद्ध आलोचक और कवि हैं अच्युतानंद मिश्र को। उनकी जो रचना है कोलाहल में कविता की आवाज़, कोलाहल में कविता की आवाज़, इसके लिए अच्युतानंद मिश्र को देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 31वां सरस्वती सम्मान। 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये हिंदी के लेखक हैं प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी जो कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022। 2022 के लिए लोकमत संसदीय पुरस्कार मतलब कि इसमें सर्वश्रेष्ठ सांसदों के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर दोनों सदनों के लिए, दो सदन है हमारे, जो संसद है लोकसभा और राज्यसभा। तो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा के तो डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस। और सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा के कौन? असदुद्दीन ओवैसी। और सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा की तो वंदना चौहान एनसीपी की। और सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा की तो लॉकेट चटर्जी, ये भी टीएमसी की नेता हैं। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद, ठीक है, ये कौन है? तेजस्वी सूर्या। और सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद राज्यसभा की मनोज कुमार झा। तेजस्वी सूर्या किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य A.K. एंटनी और बीजू जनता दल के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब, तो दो लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, A.K. एंटनी और भर्तृहरि महताब को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022। ये जो पुरस्कार है ये नीति आयोग के द्वारा प्रदान किया गया और इस पुरस्कार से कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। कौन कौन लोग हैं आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है पुदुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी। इसके बाद लक्ष्मीपुरी, ये कौन है? ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव रही हैं। और टेसी थॉमस, जिनको हम मिसाइल वुमेन के नाम से जानते हैं, ये DRDO की वैमानिकी प्रणाली की महानिदेशक। और अरुंधति भट्टाचार्य जो कि SBI की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। नेस्कॉम की अध्यक्ष देवजानी घोष और इला अरुण को, प्रसिद्ध गायिका हैं ये इला अरुण। तो 6 लोगों को 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें सभी महिलाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नारी शक्ति पुरस्कार 2020-2021। 2020-21 के लिए है नारी शक्ति पुरस्कार। हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसको प्रदान किया। तो इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे नाम हैं तो सभी तो ध्यान नहीं रखना। अगर उत्तर प्रदेश से कोई है तो वो नाम आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप यहाँ देखें, बिहार से कौन है? तो बिहार से हैं अनीता गुप्ता। ठीक है, अनीता गुप्ता को मिला नारी शक्ति पुरस्कार, ये 2020 का है। और एक नारी शक्ति पुरस्कार 2021 का है। तो 2020 में जो है बिहार से हैं अनीता गुप्ता और उत्तर प्रदेश से कौन है? आरती राणा। ठीक है, आरती राणा उत्तर प्रदेश से। और 2021 के लिए जो है वहाँ पर इसमें उत्तर प्रदेश से कौन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं नीरजा माधव। नीरजा माधव जो है वो उत्तर प्रदेश से है। नारी शक्ति पुरस्कार 2021। नेक्स्ट, 12वां संसद रत्न पुरस्कार। जो संसद रत्न पुरस्कार है इसमें बहुत ढेर सारे नाम हैं, सबको नहीं ध्यान रखना है। लोकसभा के 8 सदस्यों को मिला है ये 12वां संसद रत्न पुरस्कार। बाकी राज्यसभा के 3 मेंबर हैं। इसमें एक जो डेटा है वो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखिए, जो वीरप्पा मोइली हैं, वीरप्पा मोइली कांग्रेस के नेता हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। संसद रत्न पुरस्कार में भी कैटेगरी है, तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो किसको मिला है? वीरप्पा मोइली को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसमें 29 बच्चों को मिला है। तो 29 का नाम तो नहीं ध्यान रखा जाएगा। तो इसमें यूपी के कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश के हैं अभिनव कुमार चौधरी, चंधारी सिंह चौधरी और जिया राय। तो बहुत ही आसान हो जाएगा याद रखना, अभिनव कुमार चौधरी। और यहाँ देखिए चौधरी से नाम मैच कर रहा है चंधारी। ठीक है, तो चंधारी सिंह चौधरी ये भी चौधरी हैं और जिया राय। तो
यहाँ पर अभिनव कुमार, चंधारी सिंह और जिया राय, ये 3 लोग हैं। सभी समाज सेवा के क्षेत्र में ठीक काम किया, अच्छा काम किया, तो इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा घोषित किया गया। अब इसमें राज्य कैटेगरी में देखेंगे तो राज्य कैटेगरी में जो पहला पुरस्कार है वो किसको मिला? उत्तर प्रदेश को, दूसरा राजस्थान को और तीसरा तमिलनाडु को। अब अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में ध्यान रखना जो वाराणसी जिले की बलुआ ग्राम सभा है उसे तीसरा पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला है उसे सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है उत्तरी जोन में, नॉर्थ जोन में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होता है ध्यान रखना वो 24 भाषाओं में घोषित किया जाता है। हालांकि सरकार की इच्छा है कि वो कितने पे करे, 24 से कम पे भी कर सकती है, ज़्यादा पे नहीं। ठीक है, तो 22 भारतीय भाषाओं के लिए इस बार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार घोषित किया गया। तो इसमें 22 भाषाएं हैं, तो क्या 22 का भी ध्यान रखना है? नहीं, आपको इसमें हिंदी वगैरह का ध्यान रखना है ज़रूर। जैसे कि आप देख सकते हैं जो अब इसमें भी कई कैटेगरी है। लघु कहानी में, लघु कहानी में हिंदी के लिए हिमांशु वाजपेयी को मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। और इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हिमांशु वाजपेयी हैं ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं और इनका जो कहानी संग्रह है उसका नाम क्या है? किस्सा किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के आवामी किस्से। ठीक है, तो लखनऊ के हैं तो लखनऊ के नाम पे ही इन्होंने अपनी रचना का नाम रखा है। जो कहानी संग्रह है किस्सा किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के आवामी किस्से, नाम क्या है इनका? हिमांशु वाजपेयी। तो हिंदी का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो हिमांशु वाजपेयी जी को मिला। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। तो एक होता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 का जो कि हिंदी के का मिलता है किसे? हिमांशु वाजपेयी जी को। और एक है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। ठीक है, तो ये 20 भाषाओं में जारी किया गया था दिसंबर 2021 में। इसमें भी हमें देखना है, स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी के लिए। तो जो हिंदी का मिला है वो किसे मिला है? दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए, सम्राट अशोक के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, बाकी इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं, नमिता गोखले को मिला है, उनका नॉवेल है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। नेक्स्ट 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसमें हम 56वां ज्ञानपीठ और 57वां दोनों देखेंगे। जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला था? नीलमणि फूकन को। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, 56वां पूछा है या 57वां पूछा है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो है नीलमणि फूकन को मिला। और जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 में ये दामोदर माउजो को मिला, दामोदर माउजो को। ठीक है, तो ध्यान रखना नीलमणि फूकन को 56वां और दामोदर माउजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट द जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2021। जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर जो है ये मलयालम साहित्यकार हैं एम मुकुंदन को प्रदान किया गया। एम मुकुंदन को, उनकी पुस्तक है दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट जो पुरस्कार है, अब यहाँ पर पद्म पुरस्कार की ओर चलते हैं। पद्म पुरस्कार 2022। इस बार जो पद्म पुरस्कार है वो 4 लोगों को पद्म विभूषण मिलता है, 4 को। और जो 17 लोग हैं उनको पद्म श्री, पद्म भूषण। और 117 लोगों को क्या, 107 लोगों को क्या मिलता है? पद्मश्री। तो 4, 17, 107। ठीक है, 4, 17, 107, 4 लोगों को पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। क्लियर? अब देखिए पद्म भूषण 4 लोग ही हैं, तो इसको आपको पूरी तरीके से याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर प्रभा अत्रे हैं, ये महाराष्ट्र से हैं। राधे श्याम खेमका ये उत्तर प्रदेश से हैं, साहित्य और शिक्षा। जनरल विपिन रावत, इनके बारे में जानते ही हैं। मरणोपरांत, ध्यान रखना कोई भी पद्म पुरस्कार जो है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ये रेयर केस होता है कि मरणोपरांत देना पड़ता है सरकार को। ठीक है, ये रेयर केस में ही दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। और कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, इनका भी देहांत हुआ तो इनको भी मरणोपरांत दिया गया। तो जो पद्म विभूषण है उसमें 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, हमारे सीडीएस, पहले सीडीएस विपिन रावत जी और कल्याण सिंह जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 3 लोग, सॉरी इसमें 2 लोग देखेंगे तो वो उत्तर प्रदेश से हैं, एक तो राधे श्याम खेमका और यहाँ पर एक नाम कल्याण सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पद्म भूषण के बारे में। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है, तो कुछ नाम आप इसमें देख लीजिए जो ज़रूरी है ध्यान रखना।
यहाँ पर आप देखिए गुलाम नबी आज़ाद, ये नाम तो आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस के लीडर हैं। जब इनको चूँकि अभी सेंटर में बीजेपी सरकार है, तो इन्होंने जब बीजेपी सरकार ने इनको पद्म भूषण दिया तो कांग्रेस के जो लीडर थे इन्होंने इनको बधाई भी नहीं दी। वैसे ऐसे मौके पर पार्टी जो लाइन होता है उनसे हट करके नेताओं को बिहेव करना चाहिए, इससे एक अच्छी छवि बनती है। लेकिन जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको शायद ठीक नहीं लगा ये बात कि बीजेपी की सरकार कैसे दे सकती है या जो भी। तो हालांकि एक सम्मान है उनके काम के लिए, इतने सालों तक वो लीडरशिप नेतृत्व किया उन्होंने, ठीक है, देश के लिए काम किया, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। तो गुलाम नबी आज़ाद ये लोक मामलों के लिए इनको मिला पद्म भूषण। अब यहाँ पर देखिएगा विक्टर बनर्जी पश्चिम बंगाल से हैं और यहाँ पर आप दो नाम देखेंगे, एक देवेंद्र झझरिया का जो कि खेल से संबंधित है, और यहाँ पर देखें राशिद खान, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, राशिद खान। और यहाँ पर सत्यनारायण नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और सुंदर पिचई जो कि गूगल के सीईओ हैं। तो इन दोनों लोगों को भी क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सत्य नडेला और सुंदराजन पिचई। और साइरस पूनावाला जो कि अडार पूनावाला के पिताजी हैं, साइरस पूनावाला, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं संजय राजाराम, ये मेक्सिको से हैं और इनको मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है। और एक नाम आप यहाँ देखेंगे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो हैं इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन इन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। ठीक है, चलिए अब पद्मश्री की बात करते हैं। तो 107 लोगों को पद्मश्री मिला है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट नाम है वो आप देख लीजिए। प्रोफेसर नजमा अख्तर, ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जो कमालिनी और नलिनी अस्थाना, ये हैं। बाकी अब यहाँ पर जो देखेंगे वो खेल से जुड़े लोग इसमें ज़्यादा हैं, खेल है, फिल्म इंडस्ट्री से लोग हैं। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री, अवनी लेखरा को, सोनू निगम जो कि सिंगर, शीश राम ये उत्तर प्रदेश से हैं, और विद्या बिंदु सिंह, ठीक है, और अजय कुमार सोनकर, अजिता श्रीवास्तव और डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी। तो इसमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट है वो दे दी गई है। तो सब नहीं याद भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इसमें जैव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान। एक बार शायद 2019 वाले में क्या पूछ लिया था शायद इन्हीं में से किसी में से, ठीक है, कि रसायन विज्ञान में किसको किसको मिला है। तो आप यहाँ देखिए, जैव विज्ञान जो है डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। रसायन विज्ञान में डॉक्टर कनिष्का विश्वास और DT गोविंदराजू। नेक्स्ट डॉक्टर T गोविंदराजू। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान, इसमें मिला है डॉक्टर विनोय कुमार साइकिया को, डॉक्टर विनोय कुमार। इंजीनियरिंग में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, इंजीनियरिंग के लिए देवदीप को। गणित के लिए दो लोग हैं, अनीश घोष और साकेत सौरभ। चिकित्सा में डॉक्टर जीमोन एवं डॉक्टर रोहित, डॉक्टर जीमोन और डॉक्टर रोहित। और भौतिक में डॉक्टर कनक साहा को मिला है। ठीक है, ये है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अब कुछ और भी हैं जो हम देख लेते हैं। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार, बेस्ट इंफ्रा का जो प्रोजेक्ट पुरस्कार है वो किसको मिला है? अटल टनल को। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अटल टनल की लंबाई कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो पुरस्कार है वो है, यहाँ पर देख सकते हैं, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। कुष्ठ रोग के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है ये व्यक्तिगत श्रेणी और संस्थागत श्रेणी, दो श्रेणी में दिया जाता है। हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिया गया। चंडीगढ़ के जो डॉक्टर भूषण हैं उनको व्यक्तिगत श्रेणी में, और एक ट्रस्ट है कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, ये गुजरात में है, इसको संस्थागत श्रेणी का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार ये मिला है मुंबई की आरिफा जौहरी को, आरिफा जौहरी को। नेक्स्ट है 31वां GD बिरला पुरस्कार, अभी 30वां भी आएगा। ठीक है, तो 30वां और 31वां दो ध्यान रखना है आपको। 31वां GD बिरला पुरस्कार 2021 ये KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें योगदान देने के लिए किसको मिला है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को, प्रोफेसर नारायण प्रधान को। नेक्स्ट 31वां बिहारी पुरस्कार ये मिला है मधु कांकरिया को, उनका जो उपन्यास है हम यहाँ थे,
हम यहाँ थे इसके लिए। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड पर तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है, और लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में जो महाराष्ट्र की झांकी है उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार, जो युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार है वो किसको मिला है? प्रोफेसर नीना गुप्ता को, और ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ है प्रोफेसर नीना गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट है असम वैभव सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असम वैभव सम्मान 2021 ये हमारे जो रतन टाटा जी हैं इनको मिला है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रहे हैं रतन टाटा, इनको मिला। टाटा तो काफ़ी क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है, इंफ्रा वगैरह के और रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी व्हीकल्स जो है टाटा नेक्सॉन वगैरह जो है। ठीक है। नेक्स्ट, रेड इंक पुरस्कार 2021, रेड इंक पुरस्कार जो दानिश सिद्दीकी को मिला, जो भारतीय पत्रकार अफगानिस्तान में इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया। प्रेम शंकर झा जो हैं इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पेटा जो कि जानवरों के लिए संस्था है एक, काम करती है, तो पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 तो आलिया भट्ट को। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेत्री। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, सुशीला देवी पुरस्कार, सुशीला देवी ये साहित्य के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये मिला है अनुकृति उपाध्याय को। तो सुशीला देवी पुरस्कार किसे मिला? अनुकृति उपाध्याय को, और उनकी जो उपन्यास है किंस्त सुगी। ठीक है, किंत सुगी बोलेंगे इसको, किंत सुगी। नेक्स्ट है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान, ये हमने पहले भी देखा था, ये वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति जी को मिला है। नेक्स्ट, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है वो यूएसए के गणितज्ञ हैं विल साबिन को दिया गया है। 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो एम्स के अभी डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इनको मिला है। कोविड के समय में इन्होंने काफ़ी ठीक काम किया। वायलर पुरस्कार जो है वो किसको मिला? प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं बेन्यामिन को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2021, जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती एक संस्था एनजीओ है, उसका नाम है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 42वां सरला पुरस्कार, ये किसको मिला है? ये प्रसिद्ध उड़िया लेखक हैं पारमिता सतपथी, तो पारमिता सतपथी को 42वां सरला पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका उपन्यास है अभिप्रेत काला। ठीक है। नेक्स्ट है यमीन हजारिका पुरस्कार, यमीन हजारिका पुरस्कार प्रसिद्ध लेखिका नमिता गोखले को मिला है। नेक्स्ट है प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार, तो ये किसको मिला है? ये हमारे दो अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और C रंगराजन, इन दो लोगों को मिला है CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को प्रदान किया गया। ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार तो आशा भोसले जो पार्श्व गायिका हैं उनको दिया गया। और एक और देख सकते हैं 30वां GD बिरला पुरस्कार मैंने बताया था, 31वां हमने देखा था, 31वां GD बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को मिला था। और जो 30वां GD बिरला पुरस्कार है वो IIT खड़गपुर के प्रोफेसर हैं सुमन चक्रवर्ती, इनको मिला है। और कलिंग रत्न पुरस्कार ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, इनको प्रदान किया गया है। अब हम चलेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, और यहाँ से तो सवाल आता ही है, पिछली बार पुलित्जर के बारे में ही पूछा था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में पहला है पुलित्जर पुरस्कार 2022 जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें लोक सेवा के लिए किसको मिला? द वाशिंगटन पोस्ट को। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए स्टाफ ऑफ द मियामी हेराल्ड को। और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट के लिए अब यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है टैंपा बे टाइम्स के कोरी जी जॉनसन, रेबेका वुलिंगटन और एली मरे, तो छोड़ दीजिए। पिछली बार जो पूछा था वो क्या पूछा था? लोक सेवा के लिए किसको दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है लोक सेवा वाला तो द वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। बाकी नेशनल रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें
अच्छा, विशेष पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र ये है यूक्रेन के पत्रकारों को दिया गया है, तो ये वाला भी ध्यान रखना है, हो सकता है इस बार यही पूछ दे। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार 2022 2022 का एबल पुरस्कार किसको मिला? ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये मिला है डेनिस पार्नेल सुलिवान को। एबल सुलिवान ऐसे याद रख सकते हैं, नाम थोड़ा सा मैच करा के याद कर लिया करिए, ठीक है। एबल पुरस्कार जो है वो किसको मिला? पार्नेल सुलिवान को। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2021। मिस वर्ल्ड 2021 जो है इसका मार्च में आयोजन हुआ था 2022 में। कहाँ पर? प्यूर्टो में। प्यूर्टो की कैपिटल कहाँ पर है? सैन जुआन, ठीक है। कैरिबियन द्वीप समूह में एक छोटा सा देश मिलेगा प्यूर्टो। ये किसको मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये है पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का। और प्रथम उप विजेता कौन रही हैं? तो ये भारतीय मूल की मिस यूएसए हैं, श्री सैनी, ठीक है। नेक्स्ट है डैन डेविड पुरस्कार। डैन डेविड पुरस्कार नहीं, छोड़ ही दीजिए इसको बिल्कुल से। ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड। ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड का मतलब कि कौन जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए सबसे बढ़िया शहर कौन सा है? तो वो है दुबई। और जो दिल्ली है, दिल्ली को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केन्या, नैरोबी में। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पहले इसका नाम हुआ करता था ग्लोबल 500 अवार्ड, ठीक है। और 2018 में मोदी जी को भी ये अवार्ड दिया गया था लीडरशिप कैटेगरी में। अब यहाँ पर समझिए, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 जो है वो किसको दिया गया? तो पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड्स में, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेलेनेशिया, ठीक है, मेलेनेशिया। तो वहाँ पर द सी वुमेन ऑफ मेलेनेशिया, द सी वुमेन ऑफ मेलेनेशिया नामक वहाँ पर जो आदिवासी महिलाएं हैं उसका एक ग्रुप है, बना है, उस ग्रुप को दिया गया, ठीक है। इसके अलावा बारबाडोस की जो प्रधानमंत्री हैं मिया मोटली, उनको दिया गया। बारबाडोस के बारे में हम बात कर चुके हैं कि यहाँ से ब्रिटिश राज अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। मिया मोटली वहाँ की प्राइम मिनिस्टर। युगांडा की ग्लैडिस कालेमा जिकुसोका, इनको मिला। और किर्गिजिस्तान की मारिया कोलिस्निकोवा, ठीक है, तो मारिया कोलिस्निकोवा इनको मिला। ये किर्गिजिस्तान की। एक नाम इसमें नहीं दिया गया जो बाद में दिया गया है, वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो वो मिला है डेविड एटनबरो को, ठीक है। लाइफ टाइम जो अचीवमेंट है वो मिला है डेविड एटनबरो को, वो अभी आगे आ जाएगा। मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स आप जानते ही होंगे, हरना सिंधु जो कि भारत की हैं, और ये खिताब जीतने वाली पहली सिख महिला है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, अच्छा हाँ, जो मिस वर्ल्ड वाला हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था इजराइल में, ठीक है, इजराइल में। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ये मिला है विहान और नव अग्रवाल को, दोनों भाई हैं, विहान और नव अग्रवाल। इन्होंने काम क्या किया है? तो इन्होंने एक संगठन बनाया है वन स्टेप ग्रीनर, पोल्यूशन वगैरह को रोकने के लिए। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2021, अभी एक बुकर पुरस्कार है और एक है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, तो ध्यान से समझना। बुकर पुरस्कार 2021 जो है वो दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट को मिला। उनका उपन्यास है द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार। और जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, अब हम यही देख लेते हैं पहले इसको। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये मिला है डेविड डियोप को। उनकी जो रचना है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इसके लिए दिया गया। लेकिन पेपर ज़रा ध्यान से पढ़ना, अगर इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 पूछ लिया जाएगा तब क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी की रचना को मिला है। उनका नाम क्या है? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री की किताब है, नॉवेल है टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि, ठीक है। इसके लिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। ध्यान रखना, जो बुकर पुरस्कार होता है वो हमेशा इंग्लिश के लिए दिया जाता है, ठीक है, वो किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट होनी चाहिए। तो जो इनकी किताब थी रेत की समाधि, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया और फाइनली वो किताब इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीत पाई 2022 का। तो पेपर आपको ध्यान से देखना है, 2021 पूछा है या 22। अगर 21 पूछा है तो डेविड डियोप हो जाएगा, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। और 2022 पूछा है तो गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सैंड। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद बुकर पुरस्कार के बाद हो गया सखारोव पुरस्कार। सखारोव पुरस्कार जो है वो रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नेवल्नी, आप इनके बारे में जानते होंगे, ये गिरफ्तार भी कर लिए गए थे, अलेक्सी नेवल्नी। नेक्स्ट जो पुरस्कार है वो है इसके बाद रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021, ये 5 व्यक्तियों संस्थाओं को दिया गया। इसमें 4 लोग हैं प्लस एक संस्था है। 4 लोग कौन कौन से हैं? मोहम्मद अमजद साकिब, ये पाकिस्तान से,
फिरदौसी कादरी बांग्लादेश से, स्टीवन मुंकी ये साउथ ईस्ट एशिया से, वॉच डॉग ये एक संस्था है जो कि इंडोनेशिया की, और रॉबर्टो बैलोन ये फिलीपींस के हैं। तो 4 लोग हैं प्लस एक संस्था है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021। नेक्स्ट है फुकुओका पुरस्कार 2021। तो फुकुओका पुरस्कार में जो ग्रैंड पुरस्कार है वो किसको मिला है? भारत के पत्रकार हैं पी साईनाथ को। ठीक है, तो पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार हमने देख लिया, डेविड डियोप, एट नाइट, ऑल ब्लड इज ब्लैक। 13वां एनी पुरस्कार ENI, तो ये रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाता है, ऊर्जा और पर्यावरण के लिए। इसमें जो मिला है एनी पुरस्कार में, तो एनी पुरस्कार में द एनर्जी फ्रंटियर प्राइज जो है वो मिला है द प्रोफेसर CNR राव को। ठीक है, प्रोफेसर CNR राव को। नेक्स्ट पुरस्कार जो है वो अब हम इधर देखेंगे, थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ें हैं। देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 का ये मिला है डॉक्टर सिंथिया रोजेन ज्वेग को, डॉक्टर सिंथिया रोजेन ज्वेग को। और विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व खाद्य फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट जो पुरस्कार है जो ध्यान रखना है आपको, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अभी हमने बात किया था कि ये मिला है डेविड एटनबरो को। तो जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 है उसी की एक कैटेगरी है लाइफ टाइम अचीवमेंट, डेविड एटनबरो। नेक्स्ट है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड जो है वो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दिया गया, दुबई में आयोजन हुआ था इसका, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। नेक्स्ट है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ जो है ये मिला है बेल्जियम मूल के अमेरिकी जल विज्ञानी हैं विल्फ्रेड एच ब्रूटसैल्ट, विल्फ्रेड एच ब्रूटसैल्ट को मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़। प्रिज्कर पुरस्कार, प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये, तो ये बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट हैं देबेदो फ्रांसिस कैरे, देबेदो फ्रांसिस कैरे, इनको मिला है। नेक्स्ट है एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो जो एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड है ये मिला है एक्सिस बैंक को, एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, टाइम किड ऑफ द ईयर, टाइम किड ऑफ द ईयर जो है 2021 का, ये 11 वर्षीय अमेरिकी छात्र ओरियोन जीन को चुना गया है। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021, ये एक अमेरिका के शिक्षक हैं कीसिया थॉर्पे, ये छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं आना, जब इंडिया की बात होती है तब ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपको मिलेगा UN वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है नेपाल की संज्ञा मल्ला को, संज्ञा मल्ला को। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम इसमें कुछ और भी हैं, अगर कुछ काम के हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे आप जो प्रमुख है वो है SDG प्रोग्रेस अवार्ड, SDG प्रोग्रेस अवार्ड ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को मिला। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज़, स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज़ जो है वो मिला है ईशानी झा को, ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं ईशानी झा। ठीक है, बस इसमें 2 इम्पोर्टेंट था, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अब हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ओर। सबसे पहले हम ICC अवार्ड की बात करेंगे। ICC अवार्ड में ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के खिलाड़ी। ICC में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना जो कि इंडिया से है। ICC पुरुष, अब यहाँ पर देखिएगा टेस्ट आएगा फिर वनडे आएगा, तो टेस्ट में पुरुष क्रिकेटर किसको चुना गया? जो रूट को, जो कि इंग्लैंड के हैं। और महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर यहाँ देखिए लिजेले ली जो कि है दक्षिण अफ्रीका से। और एक ये वाला तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ICC पुरुष वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये है बाबर आजम, बाबर आजम पाकिस्तान। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये किसको मिला? बजरंग पुनिया जो कि पहलवान। और महिला में ये है एला वेनिल क्लारीवान। ठीक है, नाम देखिएगा एला वेनिल क्लारीवान, ये विदेशी नहीं है, ये तमिलनाडु की है। ठीक है, और खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? मध्य प्रदेश एवं असम, इनको मिला है फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड। नेक्स्ट है हॉकी के लिए हॉकी स्टार अवार्ड FIH का। हॉकी में आप देख सकते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला? हरमनप्रीत सिंह को। और प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में गुरजीत कौर को। ठीक है, गुरजीत कौर को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर हैं पुरुष में वो है PR श्रीजेश, PR श्रीजेश भारत। और गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला में सविता है, सविता।
ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। यहाँ से क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021, तो जो हमारा खेल मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा घोषणा की गई। इसमें जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे 12 लोगों को। जैसे कि इसमें नीरज चोपड़ा, रवि कुमार जो कि कुश्ती से बिलोंग करते हैं, कुश्ती खेल से, लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाजी, PR श्रीजेश अभी हमने देखा था गोलकीपर है, और PR श्रीजेश के बाद अवनी लेखरा पैराशूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत ये बैडमिंटन खेलते हैं, और कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह। ठीक है, ये हॉकी से हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल से, मिताली राज जानती हैं क्रिकेट से, मनीष नरवाल शूटिंग से, और एक नाम कौन सा छोटा, कृष्णा नागर ये बैडमिंटन से। ठीक है, तो इन लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इतना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम चलेंगे एक मौलाना आज़ाद अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी के बारे में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफ़ी है वो किसके द्वारा जीता गया, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के द्वारा। ठीक है, कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड के बारे में है। हाँ, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021, इसमें जो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वो मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को, अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। चलिए अब हम देखेंगे फिल्म पुरस्कार के बारे में। फिल्म पुरस्कार में सबसे पहले तो आता है ऑस्कर 2022। ऑस्कर 2022 लॉस एंजल्स में अभी आयोजन हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, कोडा है, CODA कोडा। इसके डायरेक्टर कौन है, सियान हेडर है, सियान हेडर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, और इनकी फिल्म जो है किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ। थप्पड़ वाली घटना आपको याद होगी, वहाँ पर थोड़ा सा कोई घटना भी हो गई थी, इनकी वाइफ के ऊपर मजाक बनाया गया था, तो इन्होंने गुस्से में आकर के थप्पड़ मार दिया था जो शो होस्ट कर रहे थे कॉमेडियन। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन, जेसिका चेस्टन। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म कौन सी है, तो वो है इनकैंटो, एनिमेशन है इसमें इनकैंटो। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर तो जेन कैंपियन, जेन कैंपियन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है, जेन कैंपियन है, और इनकी जो फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ड्राइव माई कार, ये जापान की फिल्म है। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्कर। इसके बाद आता है बाफ्टा। तो देखिए जो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है ना, जेन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग, ये ऑस्कर तो नहीं जीत पाई ये वाली फिल्म, लेकिन ये बाफ्टा अवार्ड ज़रूर जीत गई। तो बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है, द पावर ऑफ द डॉग को। और यहाँ पर जो इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं यहाँ पर विल स्मिथ ही हैं, ऑस्कर में भी विल स्मिथ ने ही जीता था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम यहाँ पर चेंज हो गया, वहाँ पर जेसिका चेस्टन थी और यहाँ पर जोआना स्कैनलॉन है, जोआना स्कैनलॉन है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर में जो है नाम चेंज नहीं हुआ है, जेन कैंपियन यहाँ पर भी है, बाफ्टा में भी और ऑस्कर में भी जेन कैंपियन ही है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म ये भी चेंज नहीं है, यहाँ पर भी इनकैंटो है बाफ्टा में भी, और जो ऑस्कर पुरस्कार है 2022 का वहाँ पर भी इनकैंटो ही है। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी जो है म्यूजिक के लिए दिया जाता है, तो म्यूजिक में देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन के लिए है, लीव द डोर ओपन। एल्बम ऑफ द ईयर VR, एल्बम ऑफ द ईयर VR। और जो सॉन्ग ऑफ द ईयर है लीव द डोर ओपन। ठीक है, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ये मिला है ओलिविया रोड्रिगो को। तो जो सॉन्ग ऑफ द ईयर है लीव द डोर ओपन, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है, ये दोनों ही सेम है। फ़र्क क्या है, एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर में VR है। ठीक है, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021। तो फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, थप्पड़। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में ईब आले ऊ, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में अमिताभ बच्चन है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं, अच्छा इसमें और भी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हाँ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाला ध्यान रखिएगा, इरफान खान जी को मिला। नेक्स्ट है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये ध्यान रखना है आपको। 2019 का है, मार्च 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं वो किसको मिला, संजय पूरन सिंह चौहान, इनको मिला पुरस्कार। गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में एन इंजीनियर्ड ड्रीम, एन इंजीनियर्ड ड्रीम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी फिल्म भोसले के लिए, और धनुष को। तो मनोज वाजपेयी और धनुष, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में कंगना रनौत को मणिकर्णिका के लिए और पंगा के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, तो विजय सेतुपति हैं। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? छिछोरे है। इसके अलावा और भी कैटेगरीज़ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो ये आनंदी गोपाल। पर्यावरण संरक्षण पर वाटर ब्यूरियल। और सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर मतलब कि पूरा मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म कौन सी है? तो महर्षि है, जो कि तेलुगु फिल्म है। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म यह है कस्तूरी। और सर्वश्रेष्ठ जो सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य है वो कौन है? सिक्किम है। अब बात करते हैं इसमें 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो इसमें भी जो गोल्डन ग्लोब में भी है, सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म द पावर ऑफ द डॉग ही है। ठीक है। अभिनेता यहाँ पर विल स्मिथ ही हैं, विल स्मिथ को ही मिला है। बस इतना ध्यान रखिए, बहुत है। तो ये हो गया। अब एक लास्ट बच जाता है 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसके बारे में देख लेते हैं। ये नवंबर 2021 में हुआ है। कहाँ पर? पणजी, गोवा में। इस बार का फोकस देश कौन सा रहा है? तो ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत। तो 1 2 3 4 5 फोकस देश 5: भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, रूस और ब्राज़ील। उद्घाटन में कौन सी फिल्म चलाई गई थी? द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। ठीक है। और समापन में द हीरो चलाई गई थी। अब इसमें जो पुरस्कार मिला है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, वो मिला है जापानी फिल्म रिंग वंडरिंग को, रिंग वंडरिंग। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये चेक गणराज्य के निर्देशक हैं वाक्लाव कद्रनका को, वाक्लाव कद्रनका को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये मिला है मराठी अभिनेता हैं जितेंद्र भिकुलाल जोशी, जितेंद्र भिकुलाल जोशी फिल्म गोदावरी के लिए। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं एक इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो है वो प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये मिला है इस्तवान इस्जाबो और मार्टिन स्कॉर्सी को। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये फिल्म वाला भी देख लिया। अन्य फिल्म पुरस्कार में एक इम्पोर्टेंट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के आप जानते हैं ये मिला है रजनीकांत को, ये 51वां दादा साहब फाल्के है। ठीक है। तो ध्यान रखना है। और एक यहाँ पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड है, क्योंकि इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बने हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है। नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021। तो इस तरीके से हमने पुरस्कार भी देख लिया। अब एक वीडियो आएगा स्पोर्ट्स का, ये लास्ट वीडियो आपका स्पोर्ट्स का होगा और आपकी मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।